Assalamualaikum students. So today we are going to throw some light on the effects of pollution. So pollution क्या होता है जब pollutants होते हैं डिफरेंट टाइप्स के वो नेचुरल सराउंडिंग्स को गंदा करते हैं और उनमें कुछ चेंजेस लाते हैं जो हमारी नॉर्मल लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं पोल्यूशन. सो पोल्यूशन ऑकर्स व्हेन पोल्यूटेंट्स कंटामिनेट द नेचुरल सराउंडिंग्स bringing about changes that affect our normal lifestyles adversely. तो ये pollutants क्या होते हैं? Pollutants basically waste materials होते हैं. They are toxic materials, waste materials of different types. They can be solids, they can be liquids, they can be in gaseous form. तो pollutants different forms में होते हैं. तो पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, हमारे इकोसिस्टम का जो बैलेंस होता है या जो एनवायरनमेंट का बैलेंस होता है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है. इट एडवर्सली इफेक्ट्स द बैलेंस दैट हैज़ बीन मेंटेन्ड इन द इकोसिस्टम या इन द एनवायरनमेंट, उसको ये एडवर्सली इफेक्ट करता है. अब जो पोल्यूशन है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं. एक ही टाइप का पोल्यूशन है. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. वी हैव एयर पोल्यूशन, वी हैव वाटर पोल्यूशन, वी हैव नॉइज पोल्यूशन, वी हैव रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, वी हैव सॉइल पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, हीट पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है जो एडवर्सली हमारे एनवायरनमेंट को या इकोसिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं. फर्स्ट, एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन किस वजह से होता है? जब हवा में कुछ जहरीली चीज़ें, टॉक्सिक चीज़ें भर जाती है तो उसकी वजह से जो हवा है वो क्या हो जाती है, पोल्यूट हो जाती है, हवा गंदी हो जाती है और जिसको हम कहते हैं एयर पोल्यूशन. अब एयर पोल्यूशन ज़्यादातर किन चीज़ों की वजह से होता है? एक तो सबसे पहले जो मेन कॉज है इसका, जो इंडस्ट्रीज़, जो फैक्ट्रीज़ है, उनमें से जो जहरीला धुआं निकलता है, जो ब्लैक कलर का वो धुआं निकलता है, उसमें बहुत सारी जहरीली गैसेस होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है. ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से हवा जो है वो पोल्यूट हो जाती है और ये हवा जो होती है वो किसी भी चीज़ के लिए फिर उसके बाद सूटेबल नहीं रहती है. ये टॉक्सिक बन जाती है, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, और खुद जो एटमॉस्फेयर है इससे एडवर्सली इफेक्ट हो जाता है. तो एयर पोल्यूशन का जो मेन कॉज है, फर्स्ट दैट इज़ द जो इंडस्ट्री से धुआं निकलता है. उसके बाद जो चिमनीज से धुआं निकलता है, ब्लैक कलर का स्मोक जो चिमनी से निकलता है, चाहे फिर हम फायरवुड जलाते हैं, चाहे हम जो घर में जो हमने हीटिंग सिस्टम्स रखे होते हैं उससे जो धुआं निकलता है, जिसमें हम लकड़ी जलाते हैं, तो उससे जो धुआं निकलता है उसकी वजह से भी हवा पोल्यूट हो जाती है, एयर पोल्यूट हो जाती है, एयर गंदी हो जाती है. एंड थर्ड कॉज जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उसमें भी बहुत सारी जहरीली गैसेस होती है जिसकी वजह से एयर पोल्यूट हो जाता है. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हवा गंदी हो जाती है. और जब कंटामिनेशन होता है एयर का विद दीज वेस्ट मटीरियल्स और टॉक्सिक मटीरियल्स, तो उस वक्त हम कहते हैं कि एयर पोल्यूशन, इसको हम कहते हैं एयर पोल्यूशन. कंटामिनेशन ऑफ एयर विद हार्मफुल सब्सटेंसेस इज नोन एज एयर पोल्यूशन. तो ये हार्मफुल सब्सटेंसेस कहाँ से निकलते हैं वो मैंने आपको बता दिया. दूसरा है वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन क्या होता है? वाटर पोल्यूशन जब पानी जो होता है दैट गेट्स कंटामिनेटेड विद टॉक्सिक सब्सटेंसेस या वेस्ट मटेरियल्स, तो उसको हम कहते हैं वाटर पोल्यूशन. अब वाटर पोल्यूशन का भी पहला अगर हम मेन कॉज देखेंगे, जो गंदा पानी निकलता है इंडस्ट्री से, जो उसमें वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जो गंदा पानी इंडस्ट्री से निकलता है, दैट एड्स टू वाटर पोल्यूशन. और दूसरा जो है, दूसरी बात यह है कि हम जैसे गार्बेज है घर का या जो भी कचरा निकलता है घर का, वो हम अगर पानी में फेंकेंगे वाटर बॉडीज़ में, दैट एड्स टू वाटर पोल्यूशन. और तीसरा है यूट्रोफिकेशन. यूट्रोफिकेशन क्या होता है? जब पानी में एक्सेस ग्रोथ होती है एल्गे की, पानी में जब एक्सेस ग्रोथ होती है वो कब होता है? जब हम उस पानी को गंदा कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? यूट्रोफिकेशन. यूट्रोफिकेशन मीन्स एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गे. तो एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गे की वजह से क्या हो जाता है, पानी में ऑक्सीजन जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता है इनटू वाटर बॉडीज, जिसकी वजह से एक्वाटिक लाइफ एडवर्सली इफेक्ट होती है, वो जिंदा नहीं रहते, मर जाते हैं. तो यूट्रोफिकेशन मीन्स एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गे ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज. तो दिस ऑल्सो एड्स टू वाटर पोल्यूशन. या हम अपने घरों का जो सीवेज वाटर होता है उसको क्या करते हैं, हम पाइपलाइंस के थ्रू वाटर बॉडीज़ में डाल देते हैं, तो वो
उसकी वजह से भी पानी गंदा हो जाता है। या हम नदी नालों में कपड़े धोते हैं, सोप्स डिटर्जेंट्स इसमें डाल देते हैं, तो उसकी वजह से पानी गंदा हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वाटर पोल्यूट हो जाता है, और ये जो वाटर होता है फिर ये सूटेबल नहीं होता है ड्रिंकिंग के लिए। अगर हम ऐसा पानी पियेंगे तो हमें बहुत सारी डिजीजेस हो सकती है, कॉलरा, डायरिया, ये सब चीज़ें हमें हो सकती है, टाइफाइड। ये गंदा पानी पीने से बहुत सारी बीमारियाँ फैल जाती हैं। तीसरा है हमारा जो सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, जब बहुत सारा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ें होती है, बहुत नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें, जब उनको हम सॉइल में मतलब दबा देते हैं तो उसकी वजह से सॉइल पोल्यूट हो जाता है। अब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, जैसे पॉलीथीन जो मेन कॉज है सॉइल पोल्यूशन का, वो डिग्रेड नहीं होती है, वो सड़ती नहीं है, चाहे हम उनको कितने भी साल रखेंगे ज़मीन के नीचे वो सड़ेंगी नहीं। तो दैट विल एड टू द सॉइल पोल्यूशन। और दूसरा ये भी है, जब हम एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, दैट ऑल्सो एड्स टू सॉइल पोल्यूशन। उसकी वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिप्लीट हो जाती है। एंड फोर्थ जो हमारा है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन किसकी वजह से होता है? नॉइज़ पोल्यूशन जब मतलब एक होता है हियरिंग कैपेसिटी होती है कुछ 20 हर्ट्ज का कुछ हियरिंग कैपेसिटी होती है, जब एक्सेसिव नॉइस होता है एनवायरनमेंट में। अब हमें पता है कि आजकल फैक्ट्रीज है, गाड़ियां हैं, शोरगुल बहुत ज़्यादा होता है, तो जो एक्सेसिव नॉइज़ होता है उसको हम कहते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। वो हमारी कानों को इफेक्ट कर सकता है, हमारी हियरिंग कैपेसिटी को डिक्रीज कर सकता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मतलब इतना ज़्यादा शोर होता है किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपनी हियरिंग कैपेसिटी खो देते हैं। तो इसको हम कहते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। जब एक्सेसिव नॉइज़ होता है तो विच इज़ नॉट बियरेबल, जो बियरेबल नहीं हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। अब ये नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादातर किसकी वजह से होता है? फैक्ट्रीज की वजह से, गाड़ियों की वजह से, प्लेन्स की वजह से, रॉकेट्स, ये सब जो होते हैं दे ऐड टू द नॉइज़ पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन। अब लाइट पोल्यूशन क्या है? लाइट पोल्यूशन होता है जब कहीं पे एक्सेस लाइट होती है। हम देखेंगे ज़्यादातर बिग सिटीज़ में, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती है, वहाँ पे क्या होता है, एक तो नॉर्मल लाइट होती है और बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना वो चमकीली सी लाइट होती है। मतलब जब चारों तरफ ऐसी लाइट हो, ज़्यादातर रात के समय, और जो बिल बोर्ड्स उन पे भी लाइट्स होती है, काफ़ी वो स्ट्राइकिंग लाइट्स होती है। तो इतनी स्ट्राइकिंग लाइट्स होती है, मतलब इतना लाइट का जो पावर होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि उस वक्त जो आसमान में जो स्टार्स है वो भी नज़र नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसमें एस्ट्रोनॉमिकल जो चीज़ें होती है, जो एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जर्वेशंस होती है, उनमें भी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्ट्राइकिंग लाइट्स होती है। जब स्टार्स भी विजिबल नहीं हो तो एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जर्वेशंस होती है उनमें भी काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसको हम कहते हैं लाइट पोल्यूशन, जहाँ पे एक्सेसिव यूज़ होता है लाइट्स का। तो इसी तरह से है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन ज़्यादातर जो हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, या न्यूक्लियर जो प्लांट्स होते हैं, या न्यूक्लियर जहाँ पे वर्क होता है, तो वहाँ पे क्या कभी कभी एक्सीडेंट्स की वजह से, या कभी वो जो वेस्ट मटेरियल्स डिस्पोज ऑफ करते हैं वो मतलब उनकी वजह से, अगर मतलब वो ऐसी चीज़ों में चले जाए, वाटर बॉडीज़ में चले जाए, या वहाँ पे एक्सीडेंट्स हो जाए, तो ये जो न्यूक्लियर रेडिएशंस निकलती है, जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकलती है, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कैंसर जो बहुत बड़ी बीमारी है, ये इन्हीं रेडियो एक्टिव रेडिएशंस की वजह से होती है। तो वहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में काफ़ी ध्यान से काम करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी बाय मतलब चांस एक्सीडेंट हो जाता है, या कभी कभी जो ये रेडियो एक्टिव चीज़ें होती है इनको ये डिस्पोज ऑफ अच्छे से नहीं करते, तो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है, और इनके एडवर्स इफेक्ट्स तो हम सबको पता है कि मतलब इनकी वजह से हमारे इकोसिस्टम का बैलेंस जो है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। पहली बात हम लेंगे जो आजकल जो मेन चीज़ है, ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो मतलब ग्लोबल वार्मिंग मीन्स हम देखेंगे कि जो ओवरऑल जो हमारे ग्लोब का टेम्परेचर है वो मतलब बिल्कुल ही मतलब डिस्टर्ब हो चुका है। जहाँ पे बारिश होनी चाहिए वहाँ पे बारिश नहीं होती, जिस मौसम में बारिश होनी चाहिए वहाँ पे बारिश नहीं होती, जिस मौसम में नहीं होनी चाहिए उस मौसम में बारिश होती है, और टेम्परेचर्स भी इतना ज़्यादा बढ़ गया है। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ जो ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ गए हैं ड्यू टू पोल्यूशन। जो ग्रीन हाउस गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ गए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करें, और अल्टीमेटली जो अर्थ का टेम्परेचर है वो अनइवनली इंक्रीज हो रहा है। तो इसी तरह से वाटर पोल्यूशन है। तो वाटर पोल्यूशन की वजह से हम मतलब जब हम वो गंदा पानी पीते हैं, अब उसको कितना फ़िल्टर भी करें, मतलब फिर भी कुछ हार्मफुल केमिकल्स उसमें रह जाते हैं, तो उस वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं, हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया, ये सब चीज़ें हमें हो सकती है। और गंदा पानी पीने से वैसे ही हमारी बॉडी में जहरीली गैसेज चली जाती है, जहरीली सब्सटेंसेस चली जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो हेल्थ है वो एडवर्सली इफेक्ट हो जाती है।
इसी तरह से सॉइल पोल्यूशन से जो हमारे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो काफ़ी डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि सॉइल पोल्यूशन से सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है, तो उसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह से जो नॉइज़ पोल्यूशन है उसकी वजह से हमारी हियरिंग कैपेसिटी हम अल्टीमेटली उसको लॉस कर सकते हैं, हियरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो इसी तरह से लाइट पोल्यूशन से मैंने आपको बताया कि जो एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती है उनमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन से क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें लाइफ में एडवर्सली इफ़ेक्ट करती है।